बार फिर कोविड-19 ने अपनी दस्तक दे दी है। इसने कई जगहों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सिंगापुर में कोविड-19 का कहर देखने को मिला। 5 मई से 11 मई के बीच सिंगापुर में 25,900 नए केस सामने आए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां हर दिन 250 नए केस सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां की सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर हांगकांग की बात करें तो इस महीने यहां कोरोना से 31 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही शामिल हैं। इसके अलावा थाईलैंड में 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये तीनों ही जगह घनी आबादी वाली हैं और इंडिया की बात करें तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में क्या कोविड-19 के केस एक्टिव है? अगर हाँ, तो आने वाले दिनों में देश के हालात क्या हो सकते हैं? क्या इससे निपटने के लिए सरकार पहले से तैयारियों में जुट गई है या वो कोई अनहोनी या एक बड़ी जनहानि होने का इंतजार कर रही है? इन सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जहां कोविड-19 के कुल अनुमानित केस 14,200 तक पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी लगभग 30% का इजाफा हुआ है। 5 मई से 11 मई के बीच सिंगापुर में 25,900 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की औसत दैनिक संख्या 181 से बढ़कर 250 हो गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 से 4 हफ्तों में यह लहर अपने चरम पर पहुंच सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा है कि समय के साथ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। उन्होंने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन का नया दौर शुरू करने और बूस्टर डोज लेने की अपील की है। हांगकांग में भी हालात बेहद खराब है। यहाँ स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मार्च में यहाँ पॉजिटिविटी रेट 1.7% था और अब ये बढ़कर 11.4% तक पहुंच गया है। अब तक 81 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरने वालों की संख्या ज्यादातर बुजुर्गों में गिनी जा रही है, जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। हांगकांग के डॉक्टर तुसई ने बताया है कि वृद्धि हर्ड इम्यूनिटी के कारण हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक जगह पर रहने वाले अधिकतर लोगों में वैक्सीन लगाई हो, लेकिन उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा हो। उनका यह भी कहना है कि कोविड-19 अब एक स्थानीय बीमारी की तरह व्यवहार कर रहा है, जो समय समय पर लौटेगा। इस बार वायरस का रूप थोड़ा बदला हुआ है और यह पहले से ज्यादा संक्रामक हो चुका है। वहीं थाईलैंड में कोविड-19 के कई नए केस सामने आए हैं। बैंकॉक पोस्ट पर छपे आर्टिकल और थाईलैंड के रोग नियंत्रण विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह 33,030 नए मामले दर्ज किए गए। इसमें से सिर्फ बैंकॉक में ही 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं। इनमें से 1,918 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है, एक सुखोथाई और दूसरा कंचनबुरी में। हम सभी जानते हैं कि ये देश जो है वो एशिया के घने आबादी वाले क्षेत्र में आते हैं और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो ऐसे में भारत को डर सताना लाजमी ही है। हालांकि भारत में अभी मामलों की संख्या कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो काफी चिंताजनक है। अगर सही तरह से कदम नहीं उठाए गए तो भारत भी इस नई लहर की चपेट में आ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में टीकाकरण का प्रभाव अब कम होने लगा है। बूस्टर डोज की जरूरत एक बार फिर बढ़ गई है, लेकिन लोग इसमें ढिलाई बरत रही है। सरकार भी अलर्ट है। भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारतीय वायरोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि देश में फिलहाल गंभीर लहर की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बड़ी आबादी में कोविड के खिलाफ पर्याप्त प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि इस संक्रमण को हल्के में ना ले, जिसके लक्षण सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि सक्रिय संक्रमण की अवधि में मास्क पहने, हाथ धोएं और भीड़ में जाने से बचें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इस बार फिर से कोरोना तबाही मचाएगा या सरकार इससे पहले ही निपटने की तैयारी कर लेगी?
अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दें। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।